बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों, अपने अपने घरों में आमीन। व्यूअर्स मायदा के किचन में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बड़ी मज़ेदार रेसिपी जो कि है मौसम बहार का तोहफ़ा। आज हम बनाएंगे कचनार गोश्त। बड़ी मज़े की सब्ज़ी बनती है। तो चलिए आइए, कचनार गोश्त बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मेरे पास हैं ये 2 टमाटर थे जिनको मैंने काट लिया, फाइनली चॉप कर लिया। इसके अलावा मेरे पास है हाफ केजी चिकन, ये जाएगा। और मेरे पास 2 टेबल स्पून है लहसुन और अदरक का पेस्ट। 7-8 सब्ज़ मिर्चें हैं, ये हम कटिंग करके डालेंगे। इसके अलावा मेन इंग्रेडिएंट हमारे पास है कचनार। ये देख लीजिए इस तरह की होती है, ये कचनार है। हमने इसके ये फूलों वाली हमने नहीं लेनी, इस तरह की हमने लेनी है। हाफ के जी मेरे पास कचनार थी जिसे मैंने तोड़ लिया, साफ़ कर लिया, वॉश कर लिया, ठीक है। और मसालों में मेरे पास है 1 टीस्पून मेरे पास नमक है, 1 टेबल स्पून मेरे पास सुरख मिर्च है पिसी हुई, 1 टीस्पून मेरे पास है पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून है मेरे पास हल्दी, ठीक है। इसके अलावा ये देख सकते हैं आप, एक छोटी प्याली मेरे पास दही की है, ये जाएगी। तो इधर देखिए, ये मैंने सबसे पहले मैंने ये अपनी पैन में मैंने ऑयल डाला और उसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज काट के डाल दिया। अब इन्हें मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा हमने इन्हें ब्राउन नहीं करना और हमने इन्हें सिर्फ लाइट सा कलर देना है। व्यूअर्स जब तक हमारे प्याज पे लाइट सा कलर आता है हम अपनी मिर्चें चॉप कर लेते हैं। व्यूअर्स अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मायदा के किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आप तक मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त और फ्री में पहुंचता रहे। व्यूअर्स आप देख सकते हैं प्याज हमारे हल्के से ब्राउन हो चुके हैं, इन्होंने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब इस पॉइंट पे मैं इनमें ये अपना चिकन डालूंगी जिसे मैंने पहले से धो के रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन चला गया और इसके साथ ही इसमें मैं ये लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी। ये चला गया और अब इसे हम फ्राई करेंगे। लीवर चिकन को हम उतनी देर फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर बहुत अच्छे से चेंज ना हो जाए। व्यूअर्स आप देख सकते हैं चिकन ने बहुत अच्छा कलर चेंज कर लिया है और इसके साथ ही हमने जो लहसुन अदरक डाला था वो भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें ये टमाटर डालेंगे जो मैंने आपको दिखाए थे और इसके साथ ही हम इसमें ये स्पाइसेस डाल देंगे और अब इसे हम मसाले को इतनी देर भूनेंगे कि हमारे टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। व्यूअर्स अब इस पॉइंट पे हम इसमें ये दही शामिल कर देंगे जो कि हमारे पास ये छोटी प्याली है। दही को हम चम्मच की मदद से बहुत अच्छे से इसके अंदर मेल्ट कर लेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। व्यूअर्स चिकन में मैंने जो दही डाली थी उसका पानी बहुत अच्छे से खुश्क हो चुका है, आप देख सकते हैं। ऑयल हमारा अलग हो गया है, मसाला अलग हो गया है। अब इसमें हम ये अपनी कचनार डालेंगे। व्यूअर्स अब हमने कचनार डाल दी है और इसे 5 मिनट के लिए हम दरमियानी आंच पे पकने देते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं। व्यूअर्स 5 मिनट हो चुके हैं हमें कचनार को दम पे रखे हुए, यानी हमने इसे दरमियानी आंच पे दम पे रखा हुआ है। अब इसमें मैं ये 7-8 जो मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी ये शामिल करके इसे मज़ीद 5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। व्यूअर्स ये कचनार गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती, ना ही इसमें हमें पानी वगैरह शामिल करने की ज़रूरत होती है, ये अपने ही पानी में गल जाती है। तो चलिए अब इसे हम 5 मिनट और दम पे रखते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं। व्यूअर्स मज़ीद 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी कचनार बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है, बहुत अच्छे से भुन चुकी है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला शामिल कर दूंगी और सिर्फ इसे 1 मिनट के लिए और दम पे रखूंगी ताकि हमारे मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छे से सालन में आ जाए और फिर इसे मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमारा मज़ेदार सा बहार का तोहफ़ा कचनार और चिकन तैयार है। देख लीजिए कितनी ज़बरदस्त लुक आई है और माशाल्लाह जायका तो इससे भी बढ़ के होगा अगर आप ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैंने बनाई है कचनार और चिकन, तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी।
तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए, मैं इंशाल्लाह पूरी करने की कोशिश करूँगी। चलिए फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।